हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि रेडियोग्राफी जनरल का टीआरटी के एग्ज़ाम के अंदर कैसे लिखना है, कैसे क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर। जो रेडियोग्राफी पोजीशन आती है उसे कैसे लिखे और जिससे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सर्वप्रथम हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में इट इज़ एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द पार्ट्स, यानी कि स्कल का होता है स्कल रीजन, एब्डोमेन हो तो एब्डोमेन रीजन, टू सी एनी अदर एबनॉर्मलिटीज़। उसके अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। ट्यूमर्स हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, फॉरेन बॉडी हो सकती है, डिफॉर्मिटी एंड अदर पैथोलॉजी, वो उसको लिखना है। उसके बाद में इंडिकेशन के अंदर क्या क्या आता है। फ्रैक्चर आता है, डिसलोकेशन आता है, डिफॉर्मिटी आती हैं, सर्जरी आती हैं, ट्यूमर्स और सस्पेक्टेड फॉरेन बॉडी। सर्वप्रथम इंडिकेशन मतलब कब करवाई जानी चाहिए। जैसे फ्रैक्चर हो जाओ, डिसलोकेशन हो जाओ, डिफॉर्मिटी किसी प्रकार की विकृति हो जाए, सर्जरी जब पेशेंट की सर्जरी हुई हो, ट्यूमर जिस प्रकार कैंसर हो रखा हो, सस्पेक्टेड पॉइजन बॉडी, उसके अंदर किसी प्रकार की पॉइजन बॉडी, जैसे वो किसी प्रकार किसी एक्सीडेंट के अंदर किसी प्रकार की बाहरी पदार्थ अंदर चले जाते हैं, उसी फॉरेन बॉडी के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, रिक्वायरमेंट्स एक्सरे यूनिट, कैसेट विद फिल्म, मार्कर, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, हॉस्पिटल गाउन, है ना, ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद में पेशेंट प्रिपरेशन किस प्रकार करते हैं। पेशेंट आस्क टू रिमूव ऑल द मेटेलिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पार्ट्स, यानी कि एब्डोमेन हो तो एब्डोमेन रीजन, और शोल्डर हो तो शोल्डर रीजन, है ना। सर्वप्रथम पेशेंट प्रिपरेशन लिखते हैं कि पेशेंट से के बाद में क्या क्या उससे क्या क्या करवाना चाहिए। पेशेंट आस्क टू रिमूव मतलब पेशेंट आते ही उससे उसके कपड़े रिमूव, मतलब वो जो मेटेरियल ऑब्जेक्ट होता है उसको रिमूव करवाना चाहिए। एक्सप्लेन ऑल प्रोसीड्यूर टू द पेशेंट, उसको पूरा प्रोसीड्यूर समझाएं कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। पेशेंट आस्क टू वियर हॉस्पिटल गाउन इफ अवेलेबल, पेशेंट जब हॉस्पिटल में अवेलेबल हो भी हॉस्पिटल गाउन तो उसको पहनाना चाहिए। प्रोसीड्यूर को जिस प्रकार वो हॉस्पिटल में पोजीशन लगाते हैं उसे लिख देना। जब हम पोजीशन लिखते हैं कि कौन से क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको लिखना है। सेंट्रल द एक्सरे बीम विल बी सेंटर मिड ऑफ द कैसेट के अंदर मिड के अंदर लगाना चाहिए एक सेंट्रल रे को। सब कोलिमेशन आएगा सब। इट शुड बी कोलिमेटेड इंक्लूडिंग पार्ट्स नेम, मतलब शोल्डर हो तो शोल्डर रीजन्स, जैसे ह्यूमरस स्केपुलर को लिखना है, क्लेविकल, है ना, जिसका हम एक्सपोजर करते हैं। इमेज रिसेप्टर 14 से 17 इंच होना चाहिए। इमेज रिसेप्टर पेशेंट की साइज की और रिटेंशन हो पाया पोर्ट्रेट होना चाहिए। मार्कर होना चाहिए। राइट एंड लेफ्ट इज फ्लैश इन कैसेट, है ना। एक्सपोजर होता है 200 mS, तुम्हारे हिसाब से माना कभी 200 कभी 20 कभी 50 कभी, है ना, वो तुम्हारे हिसाब से। और एफएफडी होती है 100 से 180 सेंटीमीटर। टाइम एक्सपोजर 0.2 से 0.5 सेकेंड।